जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह का पहला मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। तो हनुमान जी बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आज अपने सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलो हनुमान। व्यास जी ने कहा, एक बार नवमी सारण तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोगों, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। तो कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर अधिक उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तो श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार समय की बात है, हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपया कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी की प्राप्ति हो जा। पुत्र के बिना मनुष्य पितृसन से छुटकारा नहीं पा सकता है और ना ही वह पुनाम नरक से द्वार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महान बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। तो एक बार को मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूँगी। तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। तो सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समझ पाकर आनंद से विह्वल हो गए और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। तो श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्रह्मदेव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुई, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ
मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तो श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलवार को व्रत किया। रत्नवली का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नावली 10 वर्ष को हो चुकी थी। तो एक दिन सुनंदा ने ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नवाला का विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वाला हो जाती है। तो गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान के वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वाला में दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं को विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष की कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। तो नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत ही गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। तो ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर 100 मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। तो परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रतवाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नावली जब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलना है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा वह भी कुछ दिन में पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की है। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे। और लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तक पर छाता जा रहा था। तो रात भर सैया पर बेचैनी के करवटे बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका